गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में समझने से पहले समांतर श्रेणी के बारे में समझें। समांतर श्रेणी, समांतर ये जो शब्द है ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है समान और दूसरा है अंतर। और श्रेणी का जो मतलब होता है वो होता है क्रम। समान अंतर वाला क्रम, यानी कि ऐसा क्रम जिसमें अंतर कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये एक अनुक्रम है, एक श्रेणी है जिसमें समान अंतर है, एक जैसा अंतर है। 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में भी 2 का अंतर है, 8 और 10 में भी 2 का अंतर है। तो ऐसा क्रम या ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो, वो श्रेणी कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में प्रथम पद A1, इसे हम A से इंडिकेट करते हैं, A से लिखते हैं। और जो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, और इसे हम लोग किससे लिखते हैं, D से। ये जो सार्वंतर होता है ये किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, आप दूसरे पद में से पहला घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा घटा दो या चौथे पद में से तीसरा घटा दो। यानी कि आप लोगों को अगले वाले पद में से उससे पिछला वाला पद घटाकर सार्वंतर ज्ञात करना है। चौथी बात, तीसरी बात होती है इसमें पदों की संख्या। पदों की संख्या जिसे हम लोग n से लिखते हैं। पदों की संख्या का मतलब हो गया कि जो अनुक्रम, जो श्रेणी आपको उसने दी है उसमें कितने पद हैं। जैसे मैंने ये एक अनुक्रम लिखा, एक श्रेणी लिखी, इसमें पदों की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पद हैं इसमें, 8 पद हैं। तो ये पदों की संख्या हो गई। और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, an से। ज्यादातर हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो पदों की संख्या और अंतिम पद में होता है। अगर आप लोग इनके बारे में अच्छी तरह समझ जाते हो तो आप इस प्रश्नावली के हर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। आप पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब उस श्रेणी में कितने पद है, उसका कौन सा पद ज्ञात करना है। और अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट वाला पद। अब इस श्रेणी में अंतिम पद कौन सा है, 16। ये इस श्रेणी का कौन सा पद हो गया, लास्ट वाला पद हो गया। अब हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, किस तरह बनती है, चलिए देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, उसके पद किस तरह ज्ञात किए जाते हैं, वो मैं आपको अब समझाता हूं। समांतर श्रेणी का पहला पद होता है A1, जिसे हम किससे लिखते हैं, A से। दूसरा पद होता है A प्लस D। A प्लस D का मतलब पहले पद में यदि आप D यानी कि सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो श्रेणी का दूसरा पद आ जाता है। तीसरा पद A प्लस 2D। चौथा पद A प्लस 3D। पांचवा पद A प्लस 4D। इस प्रकार हम इसके सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। और इसका अंतिम पद nवा पद A प्लस n-1 इंटू D। ये इसका अंतिम पद ज्ञात कर, इस सूत्र से आप इसका अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस श्रेणी का कोई सा भी पद, कैसा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद के साथ कितने D चाहिए, 3D। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद के साथ 4D चाहिए। इसी प्रकार 25वां पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद के साथ 24D चाहिए। ये तो पहला तरीका हो गया। अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका और बताता हूं। प्रथम पद A1 बराबर A। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में आप सार्वंतर जोड़ दीजिए। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए। चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए। इसी प्रकार यदि आपको nवा पद ज्ञात करना है तो an-1वें पद में आप क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर।
इस प्रकार आपके पास में कितने रास्ते हैं? 2। इन 2 रास्तों से आप लोग किसी भी प्रकार समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। यह आपकी प्रश्नावली 5.1। पहला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। इस पहले प्रश्न में 4-5 प्रश्न हैं, लेकिन मैंने आपके 2 ही प्रश्न लिखे हैं क्योंकि सारे प्रश्न एक जैसे हैं। मैं आपको ये 2 प्रश्न करा देता हूं, आप बाकी के आप खुद करिए। तो पहला प्रश्न है कि 6, 9, 12, 15 ये जो श्रेणी दी है, आपको इस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न का हल, प्रथम पद ए। तो ये जो श्रेणी है इसका पहला पद क्या है? 6। तो ए का मान कितना हो गया? 6। अब इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करेंगे, सारवंतर बी। तो सारवंतर के लिए हम लोग दूसरे पद में से क्या घटाएंगे? पहला पद। दूसरा पद है हमारा 9 और पहला पद है 6। तो 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो प्रथम पद ए का मान 6 और सारवंतर डी का मान 3। तो आप लोग इस तरह प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह दूसरी श्रेणी आपको दे रखी है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर हो गया -7 और सारवंतर डी। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद कितना है? -9 और इसमें से घटाएंगे -7। तो -9 प्लस के हो गए 7। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। तो इस प्रकार आप लोगों को इसके बाकी के जो प्रश्न हैं 2-3 उनको भी इसी तरह हल करना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निम्न है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। आपको ए और डी का मान उसने दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है। तो आप लोगों को समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए जिन 2 चीजों की जरूरत होती है वो चीजें उसने आपको दी है। तो आपको इस श्रेणी के 4 पद बताने हैं। तो मैं इस प्रश्न में से 2 प्रश्न लिखे हैं आपके, पहला और दूसरा। बाकी के जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार करने हैं आपको। तो पहला प्रश्न हम हल करते हैं, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो पहला पद a1 बराबर a -1 हो गया। दूसरा पद a प्लस डी, a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, आप चाहो तो सीधा घटा सकते हैं। -1 प्लस का 1/2, अलग अलग चिन्ह की संख्या है, विपरीत चिन्ह की संख्या है, विपरीत चिन्ह की संख्या हमेशा घटती है। तो 1 में से जब 1/2 घटाएंगे तो आधा बचेगा, 1/2 काई का माइनस का। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुणा d का मान 1/2। तो -1 प्लस 2 से आप इस 2 को काटेंगे तो 1 -1 और प्लस 1 क्या हो गया? 0। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2। तो -1 प्लस ये हो गया आपका 3/2। आप चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2। तो ये आपके 4 पद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न भी हल करना है। समझ में आ गया? पहले प्रश्न में a और d का मान दे रखा है, आप लोगों को उसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो पहला पद a1 बराबर a होता है, दूसरा पद a प्लस d करने से आता है, तीसरा पद आता है a प्लस 2d करने से और चौथा पद आता है a प्लस 3d करने से। इसी प्रकार आप लोग इसका दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। a1 बराबर a 1/3, a2 दूसरा पद a प्लस d, a का मान 1/3, d का मान 4/3। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा? 3। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की जो संख्या होती है वो एज इट इज रखते हैं, यूं की यूं रखते हैं। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो 5/3। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 1/3 प्लस 2 गुणा d का मान 4/3। तो 1/3 प्लस 4 दूनी 8, 8/3। अब आप फिर से एलसीएम ले लीजिए 3। तो 1 प्लस 8 कितना आ गया? 9, 9/3। काटेंगे तो 3 आ जाएगा।
चौथा पद a प्लस 3d, a का मान 1/3 प्लस 3 गुणा d का मान 4/3। तो आप चाहे तो गुणा कर दीजिए और आप चाहे तो काट दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12, 12/3, एलसीएम लेंगे 3, तो 1 प्लस 12, 12 और 1 13, 13/3, ये इसका चौथा पद आएगा। इस तरह से आप लोगों को इस दूसरे प्रश्न के बाकी के जो 4-5 प्रश्न हैं उनको भी इसी तरह हल करना है। ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में वो आपसे कह रहा है कि दिए गई श्रेणी की जांच कीजिए और बताइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो और इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे कि ये जो श्रेणी दी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सारवंतर ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर डी, दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो दूसरा पद हमारा कितना है, दूसरा पद 5/2 और पहला 2। अब आप लघुत्तम ले लीजिए 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा 5, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा 4, तो 5 में से 4 गया 1/2। अब एक बार और सारवंतर ज्ञात कीजिए। एक बार ज्ञात करने से पता नहीं चलता कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कम से कम 2 बार ज्ञात करना पड़ता है। तो तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा पद है 3 और दूसरा पद है 5/2। अब फिर आप लघुत्तम लेंगे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 तिया 6, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुणा 5 5, जब 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है, क्योंकि पहले पद का अंतर कितना है 1/2, उसके बाद में पदों का अंतर 1/2, तो अंतर एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो फिर इसका सार्व अंतर कितना है 1/2। ठीक है, अब हम इसके आगे के 4 पद और ज्ञात करेंगे। वो 4 पद और पूछ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो उसने दे रखे हैं, तो हमको ज्ञात करना है 5वां पद। 5वां पद होता है आपके चौथे पद में सारवंतर जोड़ दीजिए। ये दूसरा तरीका है, चौथे पद में सारवंतर जोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले बताया आपके पास 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं, आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास चौथा पद है 7/2, इसमें हम लोग 1/2 सारवंतर जोड़ेंगे। यदि हम लोग लघुत्तम लेते हैं 2, तो 7 + 1 8, 8/2 कितना हो गया 4। छठा पद 5वें पद में फिर सारवंतर जोड़ दो। 5वां पद है 4, इसमें सारवंतर 1/2 जोड़ोगे तो 4.5 होंगे। 4.5 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 4.5 का मतलब 9/2। 7वां पद, छठे पद में आप फिर सारवंतर जोड़ दीजिए। छठा पद है 4.5, इसमें जब 1/2 यानी कि आधा जोड़ेंगे तो 5। 8वां पद, 7वें पद में फिर सारवंतर जोड़ दीजिए। 7वां पद आपका कितना है 5, जब इसमें आप आधा जोड़ेंगे 5.5 हो जाएगा, और 5.5 को हम लोग 11/2 लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात कर सकते हैं।